नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ बोर्ड से अपनी संपत्तियों की लड़ाई आम भारतीय बहुत कर चुका है और आम भारतीयों का जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड ने कैसे हड़पा था उसका अब कच्चा चिट्ठा उम्मीद पोर्टल से मतलब खुल चुका है। ये उम्मीद पोर्टल जिसको 6 नवंबर 2025 को मोदी सरकार ने लॉन्च किया था और इस पर विश्व वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना था, डॉक्यूमेंटेड, और 6 महीने का वक्त दिया गया था वक्फ बोर्ड को कि आप सारी संपत्तियां रजिस्टर्ड करिए इस पर। और अब 6 महीने का वक्त आज पूरा हो चुका है और वक्फ की संपत्तियां जो हैं उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जो 40 लाख एकड़ भारत की प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड ने हड़पा है, नेहरू गांधी, सोनिया गांधी से, नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को किस प्रकार से शह दी है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा उम्मीद पोर्टल से खुल रहा है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान का वो हर एक देशवासी खुश होगा जो पाकिस्तान का बंटवारा करने वाली कांग्रेस थी, जिसको अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं कांग्रेसी, उनका असली चाल चरित्र और चेहरा आज आपके सामने होगा। आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो वो सच्चाई, वो कहीं ना कहीं वो गिरेबान तक पहुंचेगी उस वक्फ बोर्ड के और गांधी परिवार के और नेहरू के, और ये पूरे के पूरे जो भ्रष्ट तंत्र तैयार किया गया 1947 में, वो भ्रष्ट तंत्र का पूरा पर्दाफाश आज होने जा रहा है। तो हर एक फोन तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने का वक्त दिया गया था, डेडलाइन थी कि भाई 6 महीने में जितनी भी वक्त प्रॉपर्टियां हैं उनको आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई संपत्ति है, आपकी पैतृक संपत्ति है, आपने खरीदा है या आपको किसी ने दान दिया है, तो उसका आपके पास कोई ना कोई पेपर तो होगा ना, तभी तो आप उस पर अधिकार जमा सकते हैं, नहीं तो अधिकार आप नहीं जमा सकते हैं। तो इसी को लेकर के अगर वक्फ बोर्ड के पास जो 40 लाख एकड़ सरकार कह रही है, 10-12 लाख एकड़ का दावा साफ तौर पर डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन जब अब प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन का बात आई तो महज 30% प्रॉपर्टियां, जी हां, महज 30% प्रॉपर्टियां जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, वो भी पता नहीं सही है गलत है, क्योंकि अभी उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। अभी सिर्फ इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की 6 महीने की डेडलाइन दी गई थी। क्षमा कीजिएगा, उन 6 महीने की डेडलाइन में महज 30% की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेड जो अभी तथाकथित वो अपलोड किए गए हैं। मैं आप बता रहा हूं 30% भी अपलोड किए गए हैं, उसकी स्क्रूटनी अभी नहीं हुई है। स्क्रूटनी होगी, हो सकता है वो भी फर्जी निकले। तो आप बताइए कि आखिरकार ये जो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो सोनिया गांधी 1995 में उस वक्फ बोर्ड को मजबूती देती है और 2013 में बची खुची जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो दिल्ली के मेन चीजें वो भी वक्फ बोर्ड के नाम कर देती है। और आज जब वक्फ बोर्ड से पूछा जा रहा है कि भाई इन संपत्तियों का ब्यौरा दो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उन संपत्तियों का ब्यौरा नहीं आज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आंकड़ों में बताएं, अगर आंकड़ों में बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अनुमानित 8.8 लाख संपत्तियां जो हैं वो वक्त की संपत्तियां फैली हुई हैं। 1.4 लाख जो एक है वो संपत्तियों की बात कर रहा हूं, एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। 1.4 लाख संपत्तियां जो हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश में है वो। और इसके अलावा आपको बात करें, पश्चिम बंगाल में 80,480 प्रॉपर्टी, पंजाब में 75,511 प्रॉपर्टी, तमिलनाडु में 66,092 प्रॉपर्टी, 65,000
242 प्रॉपर्टी जो है वो कर्नाटक में है। और ये सारी प्रॉपर्टियों जो कि दावा कर रही थी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, वो वक्फ बोर्ड अब क्लेम करना जब हुआ कि भाई अपना ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उम्मीद पोर्टल पर डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दे पाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान के बंटवारे का काम एक बार फिर से कांग्रेस ने 1947 में जो हिंदुस्तान का बंटवारा किया, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना करके एक और पाकिस्तान पैदा कर रहा था, ये कांग्रेस पैदा कर रही थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। आज देश के जो प्राचीन मंदिर हैं, जो 6ठी शताब्दी के हैं, उन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक चुका है कि हमारी जमीनें हैं। देश के गरीबों का जमीनों का दावा ठोक चुका है वक्फ बोर्ड कि हमारी जमीनें हैं। हिंदुस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने का, गरीबों को धर्म परिवर्तन कराने का ये सबसे बड़ा गंदा खेल चल रहा था, ये वक्फ बोर्ड का था। और आज जब वक्फ बोर्ड को कानूनी तरीके से कहा गया कि आप प्रॉपर्टियों को और उसके डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करो, तो इनकी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में इनकी कौन सी बकरी डॉक्यूमेंट्स खा गई, ये अब ये लोग चिल्लाएंगे। और इसीलिए जब वक्फ संशोधन एक्ट संसद में पास हुआ, उस वक्त कांग्रेस कितनी बौखलाई हुई थी। राहुल गांधी रात के 2 बजे पजामे में पूरे दिन भर गायब था। ये व्यक्ति रात के 2 बजे पजामे में संसद पहुंचता है और वोटिंग के पहुंचता, उस वक्त जानता है कि हमने जो कृत्य कर रखे हैं हमारे खानदान ने, उस कृत्य का अब एक्सपोज होने का समय आ गया है। लेकिन क्या करे, राजनीति करनी है। रात के 12-1 बजे वो पजामे में जाता है और किसी तरह से वोट डालकर आ जाता है। यहां पर मुसलमानों की हक की बात करने वालों, हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री पूरी तरह से बनाने का प्लानिंग था और एक कांग्रेस का था, और अब आपके सामने खुलकर सामने आ रहा है। जहां उस वक्फ के पास, अब सोचिए सबसे बड़ा खेल यहां पर यह हुआ, नेहरू गांधी ने क्या किया, 1947 में देश का बंटवारा कर दिया। यह कहा गया कि भैया यहां से जो मुसलमान हैं वो चले जाएं और वहां से हिंदू चले आए। हुआ ये, वहां से हिंदू कुछ आए, यहां से मुसलमान कुछ गए। वहां पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जमीनी थी, जो वहां से हिंदू यहां आए थे, उसको जो सरकार ने, वहां की पाकिस्तान सरकार ने उसको हथिया लिया। और हिंदुस्तान में क्या हुआ, वो ऊकर बंजर और वो सब हो गए, और उनको वक्फ बोर्ड बनाकर 1955-54 में लाइसेंस दे दिया नेहरू ने कि जाओ संपत्तियों पर कब्जा करो। और इस वक्फ बोर्ड ने उन ऊसर बंजर, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं था, उनको उन पर कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने। और आज जब उन्हीं संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है उम्मीद पोर्टल पर, तो इनकी घी बंद हो गई है। अब एक नया बवाला हो रहा है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग। सुप्रीम कोर्ट एक बार गए थे वक्फ को जो अधिनियम एक था उसको खत्म कराने के लिए, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद अब फिर गए थे कि 6 महीने का जो टाइम था ना, वो हमारे लिए कम था। अबे भाई, 6 महीने का टाइम कम था? केवल वक्फ बोर्ड एक व्यक्ति है क्या कि एक व्यक्ति को 6 लाख, पूरे प्रॉपर्टियों का है, पूरे देश भर में अलग अलग राज्य है जहां प्रॉपर्टियों का ब्यौरा, और आपके पास प्रॉपर्टियों का ब्यौरा नहीं होगा। आपकी जमीनें हैं, हड़प रखी हैं, उनका ब्यौरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की संपत्तियों को अवैध पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है, और आज आप कहते हो कि तुम्हारे पास पेपर नहीं है। सरकार अब कार्रवाई करे तो सड़कों पर बैठेंगे, फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 6 महीने का वक्त दिया गया था और अब इसे बदला नहीं जा सकता है। कानून मंत्री, माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यक मंत्री है किरेन रिजिजू साहब, उनने कहा कि देखो, उनके पास भी गए लोग, उनने कहा देखो, अगर, क्योंकि ये जो कानून में बनाया गया, जो कानून बनाया गया अभी वक्फ एक्ट का अधिनियम जो इसमें अमेंडमेंट का है, उसमें 6 महीने का समय दिया गया है। इसमें मैं मंत्री होने के नाते भी मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता हूं। अगर बदलाव होगा तो वो संसद के द्वारा होगा। अब सोचिए ये उम्मीद पोर्टल ने कैसे एक्सपोज किया है इस वक्फ बोर्ड को, इस नेहरू गांधी के नकली जो है वो राष्ट्रवाद को साफ है।
1885 में एओ ह्यूम, अंग्रेज संस्थापक कांग्रेस का, उसके बाद से सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हमारे फांसी पर चढ़े। कांग्रेस का एक चिड़िया भी कहीं ना कहीं, अगर मुझे लगता है, उसके पर भी नहीं कटे। और 1947 में बंटवारा होता है, पाकिस्तान एक दिन पहले वो हो जाता है, आजाद हो जाता है, और हिंदुस्तान को एक दिन बाद आजादी मिलती है। ये आजादी नहीं, ये बंटवारा नहीं, ये सही ढंग से एक डील थी। जो डील की गई थी कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश के दो टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान जाएगा, और बाद में जब हिंदुस्तान में बात आएगी तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बनाकर एक और पाकिस्तान बनाएंगे। और उसका 1954 में जिसका उदाहरण 1995 में सोनिया गांधी ने उसका उदाहरण दिया, और ताजा उदाहरण 2013 में जब सोनिया गांधी ने आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, क्योंकि सत्ता जा रही थी इसलिए वक्फ बोर्ड के नाम करके चली गई। और आज आपके सामने इसका सबसे बड़ा परिणाम, प्रमाण, सब कुछ वो है। जब उम्मीद पोर्टल पर इनको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को कहा गया तो ये सब कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास तो अभी समय नहीं मिला, सही बताए तो पेपर ही नहीं है। आप अपने हित मित्रों को यह वीडियो जरूर पहुंचाएगा। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।